आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपको अपनी इमेज पर काम करना है। इमेज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेज यदि डे वन से ही उसके दिमाग में डाल दिया कि सर रिजल्ट भगवान के हाथ में, कर्मा आपके हाथ में है, और जब आपको कर्मा आपके हाथ में, रिजल्ट है ही नहीं आपके हाथ में, तो फिर आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए। इनविटेशन हिंदी में इसको आमंत्रण बोलते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन जब प्रोफेशनली आप इसको सीखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। वैसे हम लोग बचपन से ही करते आए हैं, शादी हो, फंक्शन हो, या कोई हमारा घर में कोई प्रोग्राम हो, बर्थडे सेलिब्रिटी हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, सबके लिए हम इनवाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनविटेशन कुछ दूसरी तरीके से करते हैं, और जब आप दूसरे तरीके से करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसे की पॉइंट्स रहेंगे जिसको आपको हमेशा ध्यान रख के आपको काम करना है। अब सर आपको लिस्ट बनानी है, ये आपका रॉ मटेरियल रहेगा सर। ये नहीं है ना सर आपके कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम, कुछ भी पूरा नहीं होगा। आप फैक्ट्री खोल करके बैठ गए हैं आज, और मान लेते हैं कि आपकी फैक्ट्री में पेठा बनता है, तो रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा पेठा। ये कहां से मिलेगा आपको? किसान से मिलेगा। तो चीनी बनकर के पैकेट में आती है, वो आपका प्रोडक्ट हो गया, लेकिन प्रोसेसिंग कहां से होगी? उसका रॉ मटेरियल है गन्ना, और गन्ना आपको किसान से लेना पड़ेगा, वो खेतों में खड़ा हुआ है। तो आप किसान के पास जाकर के कई फैक्ट्री वाले उसको, किसान को पहले ही पैसा दे देते हैं एडवांस में कि हमें इतना गन्ना चाहिए, और उसको पता है कि लास्ट में मुझे पैसा इसका जब गन्ना आएगा तो उसमें से कट जाएगा। तो हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट की फुल फॉर्म ही अपने आप में आप देख सकते हैं। सब जितने भी आपके लोकल के लोग हैं सबका नाम लिखिए, बगैर अपना दिमाग लगाए ये लेगा कि नहीं लेगा, ये नाटा है, ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, कुछ नहीं। कम से कम उसको रॉ को लिखना आना चाहिए। उसका रॉ में कम से कम 500 लोगों की लिस्ट आ जाएगी, नहीं है तो 50 लोगों की तो एक लिस्ट। उसको बैठा करके उसी दिन जिस दिन आपकी मशीन इंस्टॉल हुई है, सब चीज़ें वो मन है उसका काम करना है, लिस्ट बनवाइए पूरा। उसकी डायरी में है रिटर्न करके, नाम, नंबर, एड्रेस, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या इनकी इनकम है, क्या करते हैं, प्रोफाइल क्या है इनका, वो पूरा 50 लोगों की लिखवाइए। सबको रिजल्ट चाहिए, सबको बस बैच 3 बनना है, सबको 6 से बनना है। वर्किंग क्या होगी वही लेना देना नहीं। इंटरनेशनल लोग जो आपके बाहर विदेश में बैठे हुए, 172 कंट्रियों में ये बिजनेस है, तो इंटरनेशनल लोगों की भी लिस्ट लिखो। आपके स्टेट के साथ साथ कुछ स्ट्रेंजर लोगों की भी टेक्निक बताओ सर। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कहीं लिस्ट आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, आपको कुछ अनजान लोग भी मिलेंगे, उनकी भी लिस्ट लिख डालो। कहेंगे उनका डेमो मत देना उनको, उनसे कुछ ना कुछ बहाना लेकर के उसका एक अलग तरीका स्ट्रेंजर से बात करने का, कभी बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन आप हाईलाइटर एक पॉइंट समझ लीजिए। और आपके शहर के कुछ टाइकून हैं जिनको शहर जानता है। जैसे हमारे यहाँ की बात करूँ, जैसे पंछी पेठे वाला है, ये बिजनेस टाइकून है। जैसे क्या बोलते हैं, देवीराम बेड़ी वाला है। ऐसे ही आपके शहर के जैसे राम बाबू पराठे वाला है। ये ऐसे लोग हैं जिनको सब जानता है, चले जाइए उनके पास। क्या दिक्कत है सर? आपका बड़ा नाम सुना है, आपके पराठे बहुत अच्छे हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया। बहुत कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं तो वो आर्मी कैंट से आया हूँ, और आपका नाम सुन करके इसलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। पराठे खा हुआ जा करके? अच्छा, पराठे खाया, उसके बाद सर ये मेरा कार्ड है, और मैं भी सर दुनिया के इंटरनेशनल वाटर के ऊपर और हेल्दी वाटर के ऊपर काम करता हूँ। कभी मुलाकात होगी आपसे तो आधा घंटे आपको बताऊंगा कि पराठे का टेस्ट और कितना अच्छा हो सकता है, या ये पानी आपके पर्सनल लाइफ को कितना बेहतर कर सकता है, इसके बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे। तो पहले दिन जाकर के आपने लिस्टिंग की, रिलेशन डेवलप किया, 2-4 दिन बातचीत करो और फिर चले जाओ क्या बिजनेस टाइकून। बट सर इसमें आपने हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई थी, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं था और कोई हमें बहुत ज़्यादा डीप बताने वाला नहीं था। लेकिन आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपनी लिस्ट को एक फिल्टर से निकालना है, और वो फिल्टर क्या रहेगा? वो रहेगा MAT का। उसी आदमी को डेमोन्स्ट्रेशन करना है जिसके पास मनी हो या मन हो।
मन का मतलब है पैसा नहीं है लेकिन करना चाहता है, उसको नौकरी से स्टार्ट करा सकते हैं, लेकिन तूफान होना चाहिए उसके अंदर। तो दूसरा अथॉरिटी, जब आप डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो उसका अथॉरिटी पर्सन उसके साथ होना चाहिए। वाइफ डिसीजन मेकर है और आप हस्बैंड को डेमो दिखा रहे हैं तो कभी भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो क्या करना है, तो बहन जी को बिठाओ, सर ये फैमिली प्रोडक्ट है, आप तो इसे देख लेंगे लेकिन यूज तो बहन जी करेंगे, यूज तो बहन जी करवाएंगे, किचन का प्रोडक्ट है सर, आपको बिठाना ही पड़ेगा सर, बच्चों को बिठाना ही पड़ेगा। मैं सर आप तो बिल्कुल हेल्दी लग रहे हो लेकिन हमारी बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को बिठाइए। और नीड आपको पहले पता हो जाए उसका, तो हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके शब्द होने चाहिए। और पी का मतलब होता है ट्रस्ट। अब आपका इतना अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाए कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए। यार नहीं यार पीपी सिंह यार फौजी आदमी है, ये गलत नहीं कह सकता है, इसलिए यार कोई सर आप जो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल 19-20 है, 50-50 चल रहा है दिमाग में, तो आपके ट्रस्ट से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या फिर आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो कि आपका प्रेजेंटेशन दे करके वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले और उस अकॉर्डिंगली आपका ट्रस्ट बन जाए कि नहीं ये साइंटिफिकली भी कह रहा है, लॉजिकली भी कह रहा है और रैशनली भी कह रहा है। ये तीनों चीजें लगा करके जो अनफॉर्म कर रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं यार काम करना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। इट्स ओके सर, कितना वक्त लोगे आप, 2 दिन 5 दिन या क्या आपका रहेगा, थोड़ा 2 दिन का टाइम तो दीजिए सर। ओके मैं 2 दिन एक काम करता हूँ, मैं 2 दिन के बाद मिलता हूँ आपसे। तो ये आपका पहले ही दिन यदि उस व्यक्ति के 50 लोगों में आपने ये फिल्टर लगवा दिया तो सोचिए कि आपके पास एकदम बिल्कुल एकदम जबरदस्त लिस्ट का प्रारूप आएगा निकल के। फिर वो उंगू पुंगू से किसी से भी नहीं बात करेगा, फिर वो तगड़े लोगों से बात करेगा और आपका भी उसको डेमोन्स्ट्रेशन देने में आनंद आएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टर वाले के लिए। ओके चलते हैं। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपको अपनी इमेज पे काम करना है। इमेज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेज यदि डे 1 से ही उसके दिमाग में डाल दिया कि सर रिजल्ट भगवान के हाथ में, कर्मा आपके हाथ में, और जब आपको कर्म आपके हाथ में, रिजल्ट है ही नहीं आपके हाथ में, तो फिर आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए। नंबर 1 आपकी पहली इमेज कैंगन लीडर की, दूसरी इमेज बनेगी सेल्समैन की। यदि सेल्समैन की इमेज लेकर के जाओगे तो आपका माइंड में ये चलता रहेगा मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, तो फियर में रहोगे आप, चिंता रहेगी आपको, स्ट्रेस में आप हमेशा रहोगे और नेगेटिविटी से गुजरोगे और अटैच ऑफ रिजल्ट, आप रिजल्ट से ज्यादा अटैच रहोगे, परफॉर्म अच्छी नहीं कर पाओगे और ये सब चीजें आपके माइंड में कैरी होंगी तो फेलियर के चांस जो 50% थे वो 100% बढ़ जाएंगे आप। और ओनली कंप्लेंट, ओनली कंप्लेंट, ओनली कंप्लेंट, फिर आपकी केवल कंप्लेंट 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 होंगी। सेल्समैनशिप हमारी एक स्किल है, सेल्समैनशिप कैंगन का लीडर नहीं है। सेल्समैनशिप आपके पास ऐसे मान लीजिए कि नदी है, समुद्र कैंगन है, तो आपको समुद्र बनना है, लीडर बनना है, उसमें सेल्समैनशिप एक कला है। और वो क्या है उसके बाद आपको समझ में आएगा जब आपका ये एटीट्यूड होगा, ये इमेज होगी, बी कॉन्फिडेंस। उसके पास वो चीज नहीं है जो मैं देने के लिए जा रहा हूं, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। लाइक ए कैंगन वाटर एडवाइजर, मैं उसको एडवाइज करने के लिए जा रहा हूं कैंगन वाटर के लिए, और कैंगन वाटर उसके पास नहीं है, उसके जीवन में क्या क्या उन्नति कर सकता है, क्या क्या प्रोन्नति कर सकता है, ऐसा जब सोच के निकलेंगे तो आप हमेशा से कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, उसकी जीवन में जो मैं लेकर के जा रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा, आपकी ऐसी सेल्फ इमेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, उसके घर में जो दिक्कतें चल रही है पैसे से लेकर के, उसकी हेल्थ से लेकर के, वो मैं उसको हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। होप क्रिएटर, आदमी कैंसर में जाकर के होप खो देता है सबसे पहले जा करके। अब सेल्समैन का क्या रहेगा, उसका ध्यान ये मशीन ले ले, मशीन ले ले, फटाफट जल्दी से बिक जाए इसके यहाँ, अरे इसके यहाँ तो प्रॉब्लम है, इसको लेनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इमेज बिल्डिंग पर काम करेगा और होप क्रिएटर की तरह जाएगा, तो सबसे पहले उसकी जो होप हो चुका है उसको होप को वापस लेकर जाएगा।
सबसे पहला काम रहेगा, मेरे साथ कैंसर के कितने सारे लोगों को बात कराते हैं, हम इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूँ कि डेमो से पहले मेरी थोड़ी बात कराना। सबसे पहले मैं होप क्रिएट करता हूँ कि कैंसर एलोपैथी में लाइलाज है, लेकिन सर कैंसर कभी लाइलाज न था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि नेचुरोपैथी और होम्योपैथी में हजारों लोगों ने कैंसर को मात दी है, कैंसर को रिकवर किया है। अब मैं उनसे ये भी पूछता हूँ, सर ये कौन कह रहा है लाइलाज है? बोलो डॉक्टर। तो पहले डॉक्टर आया या पहले बीमारी आई? बोला पहले बीमारी आई तभी तो डॉक्टर आए। अच्छा, पहले बीमारी से पहले आदमी आया या पहले बीमारी आई? बोला आदमी आया। तो आदमी से पहले नेचर आया कि पहले आदमी आया? बोले नेचर आया। नेचर में सबसे ज्यादा क्या है? बोला पानी है। तो सर आपका पानी का प्रॉब्लम है, और यदि ये सॉल्व हो जाए तो आपकी होप खत्म हो सकती है, आपका जो चिंता वो खत्म हो सकती है, और आपको होप आ जाएगी। और जिस आदमी को ये होप आ गया, यार बात तो सही कह रहा है, लॉजिकली भी कह रहा है और साइंटिफिकली भी कह रहा है, सबसे पहले तो ये दुनिया बनी, दुनिया में पानी था, पानी के बाद इंसान आया, इंसान के बाद फिर बीमारियां आई, मतलब उसके दिमाग में कुछ गड़बड़े आई, फिर बीमारियां आई, बीमारियां के बाद फिर नेचुरोपैथी आई, नेचुरोपैथी के बाद होम्योपैथी बनी, होम्योपैथी के बाद एलोपैथी बनी। एलोपैथी में एक डॉक्टर है, वो ये कह रहा है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, तो वो डॉक्टर ये भी तो कह सकता है एलोपैथी कि हमारी पैथी में कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अदर पैथी में भी यदि आप ट्राई करते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन वो क्यों कहे? क्योंकि उसका तो प्रोस्पेक्ट चला जाएगा, उसका तो कस्टमर चला जाएगा, जो उसको उससे लाखों रुपए कमाने वाले वो नहीं मिलेगा। लेकिन सर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ऐसा मेरा विश्वास है कि आप मुझे आधा घंटे देंगे तो यहाँ पर किलिंग कैंसर नॉट पीपल के फैक्ट फिगर दिखा दो, रिजल्ट दिखा दो। होप क्रिएट होते ही आपकी बात को ऐसे सुनेगा वो, और आपको धन्यवाद भी देगा। होप क्रिएटर बनिए, हेल्थ वेल्थ प्रोवाइडर, ऐसा आपका इमेज होना चाहिए। और क्रिएट द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन करना है, ना कि कस्टमर क्वेश्चन करे, आप क्वेश्चन करिए। और इसका सबसे आसान तरीका है स्पिन वाला, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करिए, इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करिए, और नीड बेस्ड क्वेश्चन करिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो बोलेगा वही पैसा देगा। हमारे यहाँ कहावत है कि वो 4 फौजी थे बेचारे, रात को बड़ी मुश्किल से, तो सर्दियों में रजाई गर्म होती है, ड्यूटी लगी हुई थी, अब किसी ने गेट खटका दिया बाहर से। अब बोले कौन? जो बोले वही कुंडी खोले, जिसको बोल देगा, जिसने आवाज कर दी हाँ जी कौन है, तो वही उठ के जाएगा खोलने के लिए। उठ के जाएगा तो रजाई गर्म ठंडी हो जाएगी उसकी। इसीलिए जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। स्पिन का फॉर्मूला, यानी कि आप क्वेश्चन करिए, आप केवल गेट खटखटाओ, जो बोलेगा वही पैसा देगा। इसीलिए सेल्स के अंदर सबसे बड़ी महान बात है सही क्वेश्चन करना, और सही क्वेश्चन करने के लिए कम बोला जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्यों आ रही है? खुद कहेगा ना सर, आजकल तो खाना पीना ये वो वॉटएवर जो भी बहुत सारी चीजें, समा टॉपिक हो जाएगा, आगे चलते हैं। डिटैच ऑफ रिजल्ट, सबसे पहले उसको रिजल्ट से डिटैच कराना है। आपका सब ध्यान होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, ना कि आपका 52,000 रुपए। आप 52,000 रुपए तो आप इमीडिएटली जंप करके सेल्समैनशिप वाले दायरे में चले जाएंगे, और यहाँ पर जाते ही आपका सबसे पहले अटैचमेंट हो जाएगा आपके रिजल्ट पर। जहां पर अटैचमेंट हो गया और वहां पर नहीं मिला तो फियर, चिंता, वरी, नेगेटिविटी, फेलियर, कंप्लेंट, ये सब चलेंगे इमेज बिल्डिंग के ऊपर। और मैं नहीं कहता हूँ, हमारे महान गुरु सुदेश सर भी कहते हैं, और ये मैंने आज से 2.5 साल 3 साल पहले ही ये समझ लिया था। इसलिए कभी अपनी इमेज को डाउन करके कभी धंधा नहीं किया, कभी भी नहीं किया, चाहे वो मशीन ले ना ले, डेमो ले ना ले, लेकिन अपने आप को, आपकी भी पर्सनल वैल्यू है, आपकी भी एक आइडेंटिटी है, आपका भी एक पहचान है। यदि वो 100 करोड़ रुपए का है तो आप ये सोचिए कि वो 100 करोड़ रुपए को पैसे में ज्यादा है, लेकिन आपके पास 2 किडनी है बस, आपके पास एक हार्ट है, आपके पास एक लीवर है, आपके पास 2 आंखें हैं। यदि उनकी कीमत निकालोगे तो उसके पास वो अनहेल्दी है और आपके पास हेल्दी है, आप उससे ज्यादा वर्थ में जाता हो। और जब आप उससे ज्यादा वर्थ में हो, उससे ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपकी इमेज क्या होनी चाहिए। तो आपकी इमेज होनी चाहिए कि इसके जीवन में अभी कहीं ना कहीं कोई चीजें गड़बड़ चल रही है और मैं उसको देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इसके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी दूंगा, तो इसके जीवन में या तो हेल्थ आएगी या वेल्थ आएगी। तो बड़ा कौन, मैं या ये? और जो देने वाला होता है उसका हमेशा ऊपर हाथ होता है, और जिसका ऊपर हाथ होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, उसके अंदर पावर, एक ऐसी
रहती है कि वो पॉजिटिविटी के साथ उसको बहुत अच्छे से अपनी चीजों को प्रेजेंट करता है। तो ये जड़ है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। इसीलिए जब आप इन्विटेशन करते हो, इन्विटेशन में आपका देने का भाव है तो आपकी बात सुनेगा, और आपका लेने का भाव है ये आ जाए यार कैसे, मेरा अपलाइन ने बोला 10 लाने कैसे पकड़ के, तो किसी को भी लाने की कोशिश करता है। तो ऐसे नहीं करना है। क्या करें, कैसे करें, इसमें फटाफट फटाफट लेके चलेंगे। ओके, व्हाई आर यू इनवाइटिंग? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप इनवाइट क्यों कर रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इनवाइट क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, ड्रीम है आपका कोई या पर्पज है? उसको आपके सेमिनार में बुलाने के पीछे आपका कोई ड्रीम या कोई पर्पज जो आपका क्लियर होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। S3 जाना है बॉस, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे मास्टरी करनी है इन्विटेशन की, और ऐसे 5-10 लोगों को तो इनवाइट कर ही लूंगा। इसमें से 500 लोगों में से ऐसे 5-7 लोग निकल जाएंगे जो बिल्कुल हीरा होंगे। तो पहले आपको क्लियर होना है कि आप इनवाइट क्यों कर रहे हैं, या फिर आप कुछ बेचने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, सेल करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। यदि आपका ड्रीम और पर्पज है तो आप प्रोफेशनली चीजों को सीखेंगे और एजुकेशन लेंगे, और उस ड्रीम और पर्पज के साथ हमेशा इमोशनली अटैचमेंट आपका ड्रीम और पर्पज के साथ होगा, ना कि उस बंदे के साथ इमोशनली अटैच होंगे आप। क्योंकि आपका वो प्रोफेशनली एक वर्किंग है, वो एक आपका एक वे है जिससे निकलना पड़ेगा। कई लोग उससे अटैच हो जाते हैं, बंदे सर इसके ऊपर तो मुझे पूरा विश्वास था, ये तो आते ही भाई साहब एकदम ये उखाड़ देता, ये कर देता, वो कर देता, मेरा तो दिल ही तोड़ दिया इसने, अब तो मैं क्या ही बताऊं, अब किसको बताऊं यार, जिन 5 लोगों का विश्वास था वही चले गए। अरे भैया, ये आपका 5 लोगों का धंधा नहीं है, ये 500 लोगों से गुजरने का धंधा नहीं है, ये केवल और केवल लोगों से मिलने का धंधा है। जब प्रोफेशनली आपको पता होगा एजुकेशनली क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, और इमोशनली अटैचमेंट होंगे अपने ड्रीम और पर्पज से, तो आपका बहुत अच्छा इन्विटेशन होगा और आप जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे। सेलिंग में क्या करेंगे, आप बैगिंग करेंगे और सेलिंग करेंगे और क्राइम करेंगे। आपको केवल बेचना ही है तो आप भीख भी मांगेंगे, ले लो यार मेरा एक मशीन तो ले ही लो यार, एक मशीन इस महीने नहीं बिका तो मेरा EMI नहीं भरेगा, बेचते रहोगे। या फिर केवल कहाँ जा रहा है, डेमो देने जा रहा हूँ, कहाँ गया तो डेमो करने आया हूँ, अच्छा कब, कल कहाँ जाना, डेमो करूंगा, बोला कल रात को डेमो करूंगा, वो केवल डेमो करता है और डेमो 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 बोलता रहता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं सेल क्लोजिंग करने जा रहा हूँ, या मैं एक लीडर लेने जा रहा हूँ, या मैं एक शिक्षे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, या मैं डेस्टिनी की खोज में जा रहा हूँ, या मैं पेमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि वो सेलिंग में बस वो उसका हमेशा सेलिंग में डाउन रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है डॉक्टर, शुरुआत में डॉक्टरों ने हॉस्पिटल चलाने की कोशिश की और फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। क्यों? कि डॉक्टर को बेचना ही नहीं आता था, डॉक्टर को प्रोफेशनली अपना डॉक्टरी करनी आती थी लेकिन बेचने के लिए निकले। फिर आई कौन? प्रोफेशनल। उन्होंने हॉस्पिटल को हायर किया, बोले तुम अपना काम करो अंदर, हम अपना काम करते हैं बाहर। अब डॉक्टर भी कॉन्फिडेंस होकर के बोलता है भाई साहब प्रॉब्लम आर वेरी क्रिटिकल, सिचुएशन आर वेरी क्रिटिकल, आप कहें तो ऑपरेशन करूं या ना, यू डिसाइडेड। क्वेश्चन डाल दिया बस। और ये किससे कह रहा है? उसके गार्डियन से। अब गार्डियंस कह रहे हैं भाई साहब यही है हमारा यार कमाने धमाने वाला, और इसके बगैर तो दुनिया लुट जाएगी, एक काम करो फटाफट ऑपरेशन करो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। अब डॉक्टर साहब उसकी टेंशन मत लो, अब चेहरे के ऊपर ही हो, बिल्कुल इंतजाम करो, काउंटर पर 4 लाख जमा करो, हम तैयारी करते हैं। अब पता चला कि 70% आज फेक वो हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं। क्यों? उनको टारगेट मिला हुआ है, आपको कोई टारगेट मिला हुआ है, इसलिए डे 1 में डालो 1 महीने के अंदर 2A करना है सर। 1 महीने के अंदर जो 2A करता है ना सर, वो जल्दी 6 बन जाता है और उसको एक नेशनल लेवल का उसको एक सम्मान मिलता है। जब भी इवेंट हो तो उसमें दे दो ना, उसे क्या दिक्कत है, एक बुका, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? 50,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये नहीं दिए, उसने 4 लोग दिए खुद को मिला करके, उस 4 में से कोई हो सकता है दीपक सर, सतपाल सर, पंत सर, सुभाष मंडा और विघ्नेश भाई, दैट कोई भी। तो कारण बताओ, हु आर यू इनवाइटिंग? आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, अब ये भी पता होना चाहिए आपको। देखिए बहुत गहरी बातें बता रहा हूं मैं आपको जो काम में आने वाली हैं।
अब कई लोगों का मैं बड़ा सोच करके, अब वो सुनते तो है नहीं, अब सुनते नहीं है तो फिर बात क्या ही करें फिर उनसे। जब सुनते नहीं है, जब वो सीखने के मूड में होते हैं ना, तो बहुत डिटेल में चीज़ें बताता हूँ मैं उसको, जड़ पे जा करके काम करने के लिए। आप किसको इन्वाइट कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, हु आर यू इन्वाइटिंग। हॉट लिस्ट यानी अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट कर रहे हैं जो ब्लड संबंधित हैं, या फिर आप कोल्ड लिस्ट वालों को इन्वाइट कर रहे हैं जो आपके जानने वाले हैं, आपको वो जानने वाले हैं लेकिन आपके रिश्तेदार नहीं है, या आप स्ट्रेंजर लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। जब आप हॉट लिस्ट वालों को इन्वाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अप्रोच होगी। और इवेंट सेमिनार का आपको अप्रोच लेना है। और यदि कोल्ड लिस्ट वालों को कर रहे हो तो नेचुरली और ऑर्गेनिक, यहाँ पर कोई चालबाजी नहीं चलेगी, कोई बेईमानी नहीं चलेगी, कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये आपको जानते हैं, इसलिए इनसे हेल्पिंग की बात करेंगे। और स्ट्रेंजर के साथ हमेशा प्रोफेशनली और फ्यूचर के डिस्कस में बात करेंगे। तो आपको ये जब पता चलेगा स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहा हूँ तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कब जुड़े हो कब नहीं जुड़े हो, आपका क्या रैंक है, आपकी 15 डेमो हो गए, एक अभी तक भी आपके साथ जुड़ा नहीं है कोई भी, ये उसको कोई लेना देना नहीं है। वो ये देख रहा है कि ये इसका कॉन्फिडेंस क्या है, चेहरे की चमक क्या है, आंखों में कैसे इसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है, और ये व्यक्ति जो बता रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे काम की चीज है। बट ये प्रोफेशनली करना है आपने। और देखिए, और फ्यूचर पर रहिए हमेशा। सर सोचिए कि आज आप ये स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर क्या होगा, तब जा करके आपका डिसीजन। तो इनविटेशन और नंबर्स गेम, ये ध्यान रखना है। ताश के पत्ते 52 होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और पहले 25 में इक्का आ जाए। यू आर लकी कि आपने पहले ही ताश खोला तो इक्का आ गया। तो कई लोगों का पहले ही इक्का आ जाता है, कई लोगों का 4 के बाद आता है, कई लोगों का 40 के बाद आता है। आएगा जरूर, ये कंफर्म है, आएगा जरूर। इस दुनिया में जितने भी जो लड़कियां हैं वो पैदा हुई है, उनके लिए भगवान ने कोई ना कोई वर के रूप में सुनिश्चित किया है। माध्यम उनके पिताजी और उनके परिवार वाले रहेंगे, लेकिन कई तो आजकल खुद ही ढूंढ लेते हैं। इसलिए आपको नंबर्स खेल करना है, शुरू में नंबर्स पर काम करना है। और जितना नंबर्स पर काम करेंगे उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपर्टीज मिलेगी, और आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ज्यादा लोगों से मिलो, कम बात करो, ज्यादा लोगों से मिलो, कम बात करो। ये फॉर्मूला आपको ये रखना है ध्यान। तो ऐसे करके नंबर्स पर काम करें। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको 30 सेकंड का वीडियो सुना रहा हूँ, और अभी तक क्या हुआ उसको भूल जाओ। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शब्दों को जरूर पकड़िएगा, इसको दिल की गहराई। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों, हार से हताश होने वालों इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। नियति के लिखे तक को आप बदल सकते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी टाइम हो रहा है, फटाफट थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सबसे पहले बिल्ड ए स्ट्रांग रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट। अपने कस्टमर के साथ अच्छा मजबूत रिश्ता पहले बनाएं, ध्यान रखना। दूसरा, शो हरी इन इनविटेशन। जब भी इनविटेशन करें तो थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाएं। यदि फोन पे कर रहे हैं या फिजिकली कर रहे हैं, जल्दबाजी दिखाएं। तीसरा,
इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाली पॉइंट है ये, बट लेकिन अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम की बाध्यता है। सेलेक्ट द करेक्ट लिस्ट, सही लिस्ट का चुनाव करना ये आपके हाथ में है। हॉट बटन, फाइंड हॉट बटन, आपको उसका हॉट बटन, दुखती हुई नब्ज यदि आपको पता चल जाती है तो आपका इन्विटेशन बहुत आसान होगा बॉस। क्रिएट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करें। अब तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है सर, ये मान लो कि मेरे माध्यम से अभी तक 10 लोगों को मैं जीवन बदल चुका हूं और अभी 15 लोग की और ज़रूरत है, और जिसमें मैं चाहता हूं कि आपकी नज़र में ऐसे कुछ लोग हैं तो थोड़ा मुझे उनका नाम नंबर दीजिए, भैया ऐसा क्या है, मिल के बात करते हैं, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। बी एक्साइटेड वाइल टॉकिंग, बात करते समय एक्साइटेड रहें। लूजर से कोई भी मिलना नहीं चाहता है। लूजर का मतलब ऐसे हाथ मिलाते हो जैसे मरा हुआ चूहा, हाथ भी थोड़ा प्रोफेशनली मिलाओ, और देख कर इतना भी स्ट्रॉन्ग अपने हाथ को मत दबा दो कि सामने वाले के हाथ में तकलीफ हो जाए। प्रोफेशनली तो बात करते समय बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों का चयन ऐसा करो जो एक्साइटमेंट दिखे, फ्यूचर दिखे, होप दिखे, हैप्पीनेस दिखे, पॉजिटिविटी दिखे, आपके चेहरे में एक चमक दिखे, आंखों में एक चमकता हुआ आपका फ्यूचर दिखे। और बी योरसेल्फ, हमेशा की तरह बात करें। यदि आप अपने हॉट लिस्ट से और कोल्ड लिस्ट से मिल रहे हैं तो जैसे पहले बात करते थे उसी तरीके से बात करें। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आता है आदमी अकेला डेमो देख करके और घर में जाकर के उल्टी पुल्टी बात शुरू कर देता है। अब तो धुआं मचा देंगे, आग लगा देंगे, अभी तो कैंसर खत्म, डायबिटीज खत्म, अब तो 3 लाख की मशीन से अब मैं 20 करोड़ रुपया कमा लूंगा, ये कर लूंगा। घर वाले कई बार उसका जा करके नजदीक से मुंह भी सूंघ लेते हैं, भैया संडे था कहीं ऐसा तो नहीं है लगा लुगा करके आ गया हो, उल्टी पुल्टी सी बात कर रहा है। तो वैसे ही हमारा भी आदमी जुड़ करके और वो दूसरे उसमें माहौल में चला जाता है। जैसे ट्रेनिंग से निकलेगा तो बिल्कुल एकदम बस कोई भी दिखेगा उसे तो सांड की तरफ सैर पैर मारना, सर मारना, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर लेता है। तो वही ऐसा नहीं करना है आपने। आपके स्ट्रेंजर के साथ ये 1% चल जाएगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि यही आपके शायद अदाएं हैं, यही आपका एक नेचर है। लेकिन आपका दोस्त आपको जानता है, आपका मामा जी, आपके फूफा जी आपको जानते हैं, तो वहां पर मैंने पहले ही बता चुका हूं, उनसे हेल्पिंग नेचर के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करेंगे। ठीक है। टॉक अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, ध्यान रखना आपका प्रोस्पेक्ट आपसे 10,000 गुना ज्यादा खुद में इंटरेस्ट लेता है। तो हमेशा खुद का दिखावा ना करें, अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा बात करें। कस्टमर के फ्यूचर, बच्चे, हेल्थ, वेल्थ, सोशल रिलेशनशिप, ये सब के बारे में आपको बात करनी चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला है इनविटेशन का, और मैसेज क्या रहेगा इसमें। मैसेज आपको मैं अभी लास्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मल एक फॉर्मूला है, नए लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बाद में जब आप मास्टर हो जाते हैं तो कहीं से भी उठा करके चला लेते हैं, लगा लेते हैं। जैसे आपको पता है जब कार सीखता है तो उसको बताया जाता है ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लिच है, ABC। तो ए मतलब, तो ऐसे करके आप जब उसको बताते हैं तो बाद में वो फिर कैसे भी चलाता है क्योंकि उसे आ जाता है चीज़ें। तो वैसे ही शुरुआत में आपको एक फॉर्मूला है। तो जब भी बात करेंगे आपको हमेशा बोला सर पहले आपको बात करनी है, कॉल उठाया फैमिली के बारे में, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, और सब कैसे हैं माना जी, सब परिवार में बढ़िया, बोला जी हाँ सब बढ़िया है। और धंधा पानी कैसा चल रहा है सर आपका, रहे सर आपको पता तो है आजकल। अब वो हो सकता है कि वो धंधे पानी की बात की और वो अपना स्टार्ट कर देगा, और उसने स्टार्ट किया तो 10 मिनट वो धंधे पे बोल गया। तो उससे पहले कि वो आगे जाए, रिक्रिएशन, सर एक्चुअली आपके पास मुझे कॉल करने का एक विशेष कारण था, कट करना है फिर इसकी बात को, और यही प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको कॉल किया था, मुझे पता था कि आप किसी दिक्कत परेशानी से चल रहे हैं। अब यहाँ पर मैसेज क्या देना है ये आप देख लीजिए, आप हेल्थ से मैसेज दे रहे हो या वेल्थ से मैसेज दे रहे हो। अब हेल्थ से रिलेटेड हॉट लिस्ट आपको, ये अपना हॉट बटन पता है आपको, ये वेल्थ का हॉट बटन पता है। ये मैसेज अब क्या दे सकते हैं, मैं आगे पूरा एक मैंने 15 मैसेज लिखे हुए हैं, उसमें से कोई भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। मैसेज का यहाँ पर ये क्वेश्चन ये छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे और उसको वहाँ से फिल कर देंगे। एंड लुकिंग फॉर पीपल, ऐसे कुछ लोगों की तलाश की जो लोग ऐसी तकलीफ से या ऐसे पैसे से, व्यापार से जो परेशान चल रहे हैं, तो क्या आप मुझे ऐसे लोगों का कुछ नाम दे सकते हैं। आपने थर्ड पार्टी अप्रोच किया, ये हो गया आपका इनविटेशन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुभाष भाई सब परिवार में ठीक ठाक है,
हाँ जी सब ठीक है, बढ़िया है। और सुनाइए, आप बताइए, और धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा पानी मतलब ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। रिक्रिएशन, अब यहाँ पर रिक्रिएशन क्या करना है? एक्चुअली संजय सुभाष सर, मुझे आपके पास कॉल करने का विशेष कारण था, वो उस दिन मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, मम्मी जी का अभी डायबिटीज़ का क्या इशू है कुछ, अभी उसमें कुछ फ़ायदा हुआ कुछ? हाँ हाँ, वो डॉक्टर की दवाई चल रही है, लेकिन अभी उससे कुछ डायबिटीज़ तो कंट्रोल हुई है, लेकिन और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। सर एक्चुअली मुझे आपके पास यही कारण था फ़ोन करने का, कि हमारा एक हेल्थ सेमिनार हो रहा है और जिसमें हमें पता चला कि हमारी कुछ खाने पीने की चीज़ें ही ये डायबिटीज़ कर रही हैं। और मैं ऐसे लोगों को पता कर रहा हूँ, और आपकी भी नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं। तो आपके लिए 2 लोगों का मेरे पास एंट्री पास है, मैं मेरी फैमिली के साथ तो जा ही रहा हूँ, तो आपके और किसी और भी बंदा है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं फिर किसी और से बात। अपॉइंटमेंट इनविटेशन आप अपने यहाँ पर करते हैं, अपॉइंटमेंट आप उसके यहाँ पे जाते हैं, उसके यहाँ डेमो दे रहे हैं, आप अपने सेमिनार में बुला रहे हैं, वो उसके लिए आपको फॉर्मल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहले यूज द फोन उठाएंगे यदि आप फोन से कर रहे हैं तो, और आपका इनविटेशन फिजिकल भी हो सकता है, आप उसके लिए अपना एक कार्ड बना सकते हैं इनविटेशन के लिए, वो और ज़्यादा बेहतर पड़ता है। लेकिन आजकल हर वीक करना है, ज़्यादा लोगों से करना है, तो फ़ोन का भी यूज कर लेते हैं। तो आप अब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, फ़ोन उठाइए। हाय, क्या हाल है गौतम भाई? बढ़िया जी बढ़िया, एकदम बढ़िया। चिट चैट इधर उधर की बात करिए। और आजकल क्या चल रहा है? फेसबुक पे छाए रहते हो भाई, बड़ा बॉडी शॉडी बना रहे हो। तो हाँ जी सर, बिल्कुल थोड़ा सा योग, मैंने अभी जिम ये किया है, तो इधर उधर की बात की। हरी अप, अरे एक्चुअली गौतम भाई मैं थोड़ा जल्दी में था, लेकिन आपके पास कॉल करने का मेरा एक विशेष कारण था। क्लियर द टाइम टुमारो नेक्स्ट वीक, कल शाम को या परसों आप क्या फ्री हैं? इन दोनों टाइमों में से 1 घंटे के लिए क्या काम था? आप बताइए सर, पहले आप फ्री हैं तो फिर मैं आगे बात करूँ। नहीं, मैं 2 दिन तो दिल्ली में हूँ, यहाँ नहीं हूँ। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करते हैं सर। जब आपको पता चल गया बंदा है ही नहीं, तो अपना आपको आगे बात डिस्कस करना ही नहीं है। तो अरे नहीं, मैं कल तो नहीं हूँ पर परसों मैं फ्री हूँ। ओके, अब यहाँ पर ड्रॉप द मैसेज, अब आपको ड्रॉप में करना है। एक्चुअली मैं आपके ही शहर से, आपके गांव से, आपके इलाके से निकल रहा था, और मेरे साथ में एक मेरे सीनियर हैं, मिलने वाले हैं, या मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और पास ये मान लीजिए कि उन्होंने हजारों लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया है। वो आजकल हमारे खाने पीने की चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और उससे पता चल रहा है कि आजकल बच्चों को, परिवार को, बुजुर्गों को बड़ी भयंकर तकलीफें होती जा रही हैं। उसका समाधान मिल सकता है, और उनका मुझे 20 मिनट का टाइम मिला है। आप कहें तो मैं आपके घर से निकाल करके एक कप चाय पी लेंगे और बातचीत कर लेंगे। तो कंफर्म द अपॉइंटमेंट, आप बताइए, यदि आप परिवार के साथ आधा घंटे दें तो मैं उधर से निकलता हूँ आपके घर से। ठीक है, आओ सर, कैसे क्या बात कर रहे हो? आइए ना, कंफर्म बताइए सर, क्योंकि उनका टाइम बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उनका टाइम 20 ही मिनट का है, 30 ही मिनट का। बोल कंफर्म, हैंग अप द फोन। वो आगे कुछ कहे उससे पहले कट कर दो, सीधा परसों 10 बजे फोन अपॉइंटमेंट। क्या नहीं करना है देखना है, अब ध्यान रखना है। नंबर 1, ये इसमें अलग अलग मत हैं सब लोगों के, लेकिन मेरा मत रख रहा हूँ, आपको लगे तो एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो यदि आप कहीं, आप अपने शहर में काम कर रहे हैं, एक आप बाहर के लिए बात कर रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में बैठे हुए हैं और कलकत्ता में आपकी बात चल रही है, तो वहां पर जो भी पूछे वो आदमी, कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम बताओ, कितना प्राइस है उसका बताओ, क्या क्या फायदे वो बताओ, क्या कैसे कैसे रिजल्ट आते सब बताओ। उसके बावजूद भी यदि वो बंदा बोलता चलिए ठीक है आ जाओ, तो आपका जाना सार्थक होगा। लेकिन वो बाहर आपका 200 मीटर, आपके 500 मीटर, 1000 मीटर बंदा बैठा हुआ है, और उसके साथ कोई चीज छुपाओगे और वहां जाकर की चीजें पता चलेंगी, पता चला उसने मशीन तो लगा ही रखी है, तो आपका एफर्ट, टाइम, मनी तीनों खर्च होंगे। तो इसलिए बाहर जाओ तो पूरा कंफर्म ठोक बजा करके जाओ, लेकिन लोकल के लिए आपको ये चीजें नहीं करनी है। नेवर डिक्लेयर द नेम ऑफ कंपनी, आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है इन्विटेशन से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले। वो पूछेगा, नहीं बताना है, ये मैं बिल्कुल इसका बिल्कुल साफ सत्य बोल रहा हूँ, नहीं बताना है। आप जब तक उसे बताओगे, हो सकता है वो पूरा आपके पूरा कुंडली निकाल करके बैठे, उसका प्राइस भी देख लेगा, उसने डेमो देखा नहीं है, और उससे पहले आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, और वहाँ जब जाओगे तो फोन आएगा
या घर वाले कहेंगे, बोला भाई साहब वो इमरजेंसी से कहीं निकल गई, नहीं बताना है, लोकल में बिल्कुल नहीं बताना है। क्या दिक्कत है, 1 घंटे का जो टाइम है आ ही रहा हूँ ना सर, मिलकर के बात करते हैं। नेवर टेल व्हाट टू डू, क्या करना है काम नहीं बताना, और कितना लगेगा दाम नहीं बताना है। ये 3 चीजें नहीं बतानी है आपने लोकल में, क्योंकि इनसे आज नहीं तो कल मिल लेंगे, कल नहीं तो परसों मिल लेंगे, नरसों मिल लेंगे, कहाँ ही जा रहे हैं आप। और इसके साथ डोंट एक्सप्लेन मच ओवर द फोन, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। वो यदि जल्दबाजी में ट्रेन छूट रही है उसकी, या आपको हॉस्पिटल में बैठा हुआ आराम लगे पड़े हो, नहीं नहीं सर आप मेरी बात सुनो पूरा, मेरे को पीपी सर ने बताया सर, अब तो मैं आपको बता करके छोड़ूंगा, नहीं करना है सर, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जल्दबाजी होगी, उसको नहीं है जल्दबाजी, उसको पहले उसका काम चाहिए। और लास्ट में डोंट डू बिजनेस मीटिंग ऑन पब्लिक प्लेस, आपको कभी भी पब्लिक प्लेस में अपना बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि चौराहे पे मिल गया आदमी, वहीं पे शुरू हो गई, दुकान पे बैठा हुआ है आदमी और उसका परचूने का दुकान है, कभी तेल वाला आ रहा है, कभी तम्बाकू वाला आ रहा है, कभी धनिया वाला आ रहा है, कभी पुदीना वाला आ रहा है, और आपका एंटीऑक्सीडेंट पूरा नहीं हुआ इसमें, तब तक 4 कस्टमर आ गए। आपने पूरी बैंड बजा दी अपने उसकी प्रोफेशन की, और अपनी भी बैंड बजवा ली आपने। तो वो कहेगा चलो चलो शुरू करो सर, बताओ बताओ। सर आपके पास जब तक 20-30 मिनट का टाइम नहीं है ना सर, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको किसी एक ऐसी चीज़ों से जागरूक करूँ जो आज की नेसेसिटी है। तो अपना स्टैंड रखना है। एग्जाम्पल, अब जो मैं बता रहा था क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मैसेज जो बोल रहा था जो फुल करना है वहाँ पर कह सकते हैं सोशल सर्वे सेमिनार हो रहा है हमारा, और उसमें आपका इनविटेशन है। दूसरा आप कह सकते हैं फ्री वाटर टेस्टिंग सेमिनार है। तीसरा आप कह सकते हैं आपका पानी कैसे आपके परिवार को बीमार कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फ्री कैंसर डायबिटीज हेल्थ सेमिनार है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग सेमिनार है, ये भी मैसेज लगा सकते हैं ये। और अंडर 15 ईयर चिल्ड्रन क्योरिंग सेमिनार, जो आजकल 15 साल से बच्चे क्यों तकलीफ में आ रहे हैं उनको कैसे क्योर किया जा सकता है उसका सेमिनार है। ओके, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज क्योरिंग कैंप है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो लाइलाज बीमारियां हो रही है सर कम उम्र में, वृद्ध उम्र में, यंग उम्र में, उनकी कैसे क्योर किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैं आपके घर से या सिटी से निकल रहा था और मेरे साथ वाटर एक्सपर्ट है मिस्टर सो जो सोशल वर्क करते हैं, फ्री वाटर टेस्टिंग करते हैं। ये अपॉइंटमेंट का हो गया, वहां पर जा रहे हैं उसके लिए। और बिजनेस लॉन्च पार्टी है सर, हमने एक बिजनेस से स्टार्ट किया, उसकी एक पार्टी है, उसमें आपका इन्विटेशन है। अब वो ये सोच कर क्या बिजनेस, लेकिन उसमें आपका खाना पीना होना चाहिए। ये खाना पीना होगा तब पार्टी वाला लाइन लगेगा। मैं एक महंगा प्रोडक्ट ले रहा हूँ सर, थोड़ा आपकी सलाह चाहिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ, और हफ्ते भर से यही चल रहा है। मुझे लगा कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं सर, तो थोड़ा मेरी मदद करिए। ये आपके हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पर काम करेगा। उसके बाद डिनर पार्टी है सर हमारे घर पर, तो आप डिनर पार्टी रखिए, एक फैमिली को इन्वाइट करिए, 3-4 फैमिली को इन्वाइट कर सकते हैं, हफ्ते में आप डिनर पार्टी कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है आपने कि कौन सा मैसेज कहाँ पे लगाना है। अब आप सेमिनार में बुला रहे हो और आप मैसेज दे रहे हो, ये मैं आपके घर की तरफ से निकल रहा था या आपके शहर की तरफ से निकल रहा था, मेरे साथ वाटर एक्सपर्ट थे तो थोड़ा सा आपको वाटर टेस्ट करा लेता, तो मुझे आपका टाइम चाहिए। अरे सेमिनार आगरा में हो रहा है और आप बात कर रहे हो उससे, वो बैठा हुआ अलीगढ़ में और दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा मैसेज कहाँ पे लगाना है। तो अब इसमें आपके उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्वेश्चन के बारे में आपको बता देना चाहिए। मशीन महंगी है, डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। क्षारीय पानी नुकसान तो नहीं करता है, कैंगन मशीन आरओ के पानी में क्यों काम करती है। सस्ता पानी भी बाजार में मिल रहा है, क्या गारंटी है बीमारी ठीक हो जाएंगी। पहले कुएं का पानी पीते थे, स्वस्थ रहते थे। मैं परिवार में पूछने के बाद बताऊंगा। घर पर एल्कलाइन पानी बना लेते हैं, EMI ऑप्शन है कि नहीं, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। इतना अच्छा पानी तो गवर्नमेंट इसे क्यों रिकमेंड नहीं करती, इसका एडवर्टीज नहीं देखा है। बोला ये सर इससे रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, इनको जिससे ये क्वेश्चन मिलता है वो आपका सही प्रोस्पेक्ट है, उसको पॉजिटिव वाला मान सकते हो। जो ये क्वेश्चन कर रहा है वही आदमी खरीदेगा, और जो क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो न्यूट्रल है, उसका कोई पता नहीं किधर पलटी मारेगा। इसलिए जो ये क्वेश्चन करता है उसको आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंखों में चमक आ जानी चाहिए। क्वेश्चन किया तो समझ लेना ये आपका सही प्रोस्पेक्ट है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इसके साथ तो बिल्कुल लग जाना है पूरी दिल जान से। और जो क्वेश्चन नहीं कर रहा वो आपके लिए घातक हो सकता है, तो इसलिए पहले से ये चैलेंज बताइए। बस आपको इनके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता ही दूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आप आंसर लेते रहिएगा, और एक बार आपको अपने तरीके से ज्यादा से लोगों से मिलेंगे, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर उसका इन्विटेशन का पार्ट खत्म। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।